हाय, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी कोर्स किसी मेंटर पे लाखों इन्वेस्ट किया हो एंड आपको फिर ऐसा लगा हो कि उसका रिजल्ट नहीं आया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड आपके साथ स्कैम हुआ है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो लेट मी टेल यू, आप अकेले नहीं हो। बिकॉज पिछले 4 सालों में मैंने कई सारे लोगों से बात किया है एंड 60 to 70% ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड मल्टीपल कोर्सेज, उनको यही लगता है कि उनको वो रिजल्ट नहीं आया है और उनके साथ ये स्कैम हुआ है। हाय, दिस इज़ आयुष, आई वेलकम यू टू माई चैनल। सो आज गाइज हम कुछ अलग तरीके से शूट कर रहे हैं, अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूजिंग वाइट बोर्ड विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। एंड आज का टॉपिक है हाउ टू पिक अ राइट मेंटोर। एंड ये टॉपिक मैंने इसीलिए पिक किया बिकॉज कई सारे लोग को ये चैलेंज आता है कि भाई राइट मेंटर कौन है, मैं किसको पिक करूँ, किसको चूज़ करूँ एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो ये जानने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मिस्टेक क्या होता है एक मेंटर को पिक करने के लिए, गलती हम कहाँ करते हैं। 2020 में मैंने सबसे पहला अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था जो कि 3 लाख रुपए का था किसी एक मेंटर पे। एंड पिछले 4 सालों पे मैंने कई जगह इन्वेस्ट करता आ रहा हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लस लोगों के चैलेंजेस को सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ है कि सबसे बड़ी मिस्टेक कहाँ होती है एक मेंटर को पिक करने में, एक कोर्स को पिक करने में, एंड हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो आइए हम ये जानते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द नंबर 1 मिस्टेक दैट वी मेक वाइल पिकिंग अ मेंटर, एंड दैट इज़ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। तो आज की डेट में होता क्या है कि जितने भी बिजनेस कोच है, मैं बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, कि लेट्स से अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आप 9 to 5 में हो, आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ग्रो करना है। तो इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द बिजनेस कोच यहाँ पे वो किस चीज़ पे काम करते हैं, वो इस चीज़ पे काम करते हैं, दैट इज़ रिजल्ट। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन, राइट? तो वो इस रिजल्ट को काफ़ी हाइप करते हैं कि भाई आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करो, आप 1 लाख रुपए हर महीना, आप 5 लाख रुपए हर महीना, आप 10 लाख रुपए हर महीना आप कमा पाओगे। एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इससे प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है ये सारी चीज़ें काफ़ी ईजी है। वो अपने रिच लाइफस्टाइल दिखाते हैं, वो अपने फरारी दिखाएंगे आपको, वो आपको सब कुछ वहाँ पे वीडियो पे दिखाएंगे जो आप डिज़ायर करते हो, एंड दैट इज़ वेयर दे आर प्लेइंग दिस गेम। दे आर शोइंग यू द रिजल्ट और द एंड डिज़ायर, एंड इसको वो काफ़ी हाइप करते हैं, आपको लगता है ये सारी चीज़ें ईजी है। नाउ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट द प्रॉब्लम इज दे आर नॉट शोइंग यू वन थिंग विच इज़ एफर्ट्स। वो आपको ये नहीं दिखाते हैं कि इस रिज़ल्ट को पूरा करने के लिए आपको कितने एफ़र्ट्स लगेंगे, एफ़र्ट्स भी उतने लगेंगे, वो ये चीज़ को नहीं दिखाते हैं। एंड इसके वजह से ये होता है कि हमें लगता है कि भाई ये रिज़ल्ट आना काफ़ी इजी है एंड हम 1 महीने 2 महीने 3 महीने डाल के ये रिज़ल्ट ले आएंगे। बट हम जब इन्वेस्ट करते हैं एक मोटी रकम 3 लाख 4 लाख रुपए, एंड जब 2 या 3 महीने में वो रिज़ल्ट नहीं आता है तब हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ स्कैम हुआ है। एंड ये मैंने कॉमन पैटर्न सारे प्रोग्राम सारे कोर्स में देखा है। तो यहाँ पे गलती किसकी है? वेल, अकॉर्डिंग टू मी गलती यहाँ दोनों पार्टी की है। बिकॉज वो मेंटर, वो कोच जो सिर्फ रिजल्ट को हाइप कर रहा है विदाउट शोइंग यू द रियल एफर्ट्स, ही इज़ डूइंग फॉल्स मार्केटिंग, वो एक गलत मार्केटिंग कर रहा है। करेक्ट? एंड इसमें गलती आपकी भी है बिकॉज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर प्लेइंग कम्प्लीटली ऑन इमोशंस। आप सिर्फ वो एक एंड रिजल्ट डिज़ायर को देख के डिसीजन ले रहे हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल एफर्ट्स विच इज़ रिक्वायर्ड। सो सबसे पहले आपको इस गलती से बचना है, राइट? यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन रिजल्ट एज वेल एज डिज़ायर एज वेल एज द एफर्ट्स बोथ। आपको दोनों जगह फोकस करना है। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एक अच्छा एफर्ट्स डालने के लिए भी रेडी रहना है, बिकॉज अगर आप वो नहीं कर पाओगे देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट द रिजल्ट्स। सो गलत एक्सपेक्टेशन इज़ द बेसिस फॉर ऑल दीज चैलेंजेस, ऑल दीज ट्रबल दैट यू आर फेसिंग, राइट? तो अब हमने मिस्टेक जान लिया, अब आपने गलती जान ली, तो अब इसको सुधारना कैसे, एक राइट मेंटर को पिक करने का प्रोसेस क्या है, आइए लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ पिकिंग अ मेंटर। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर आर 3 स्टेप्स दैट यू नीड टू टेक केयर, विच इज़ first is goal, second one is route, and third one is stage. Let me explain what it is. तो सबसे पहले आपको गोल पे क्लियर होना है कि आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। आप एक मेंटर को चाह रहे हो, आप एक जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है उसके पीछे का? क्या आपको ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए? क्या आपको कंटेंट क्रिएशन में इंप्रूव होना है? क्या आपको वीडियो शूट करना है? आपका एक एंड ऑब्जेक्टिव क्या है?
फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अभी आप 9 to 5 जॉब में हो, अपना आप बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया बट आपको कंसिस्टेंट क्लाइंट्स चाहिए, या फिर हो सकता है आपको कंसिस्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हो बट आप ये सोच रहे हो कि अब मैं फर्दर ग्रो या स्केल कैसे करूं। आप $10,000 के इनकम पे हो और आप सोच रहे हो कि मैं $1,000 या फिर लेट्स से मैं 2 लाख 3 लाख के इनकम से मैं 10 लाख 20 लाख के इनकम पे कैसे पहुंचूं। तो आपको सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना है, बिकॉज जब आप गोल डिफाइन करोगे तब आप देख पाओगे कि कौन सा मेंटर सही है उस गोल को पूरा करने के लिए, राइट। तब आप एक इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लोगे। तो सबसे पहले पिक योर गोल, आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। वंस यू पिक योर गोल देन कम्स द सेकेंड स्टेप विच इज़ रूट। अब रूट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गोल है मुझे 10 लाख रुपए हर महीने कमाने हैं, दैट इज़ योर गोल। अब आप उस मेंटर को ढूंढते हो जो आपको हेल्प कर सकता है 10 लाख रुपए महीने कमाने में। तो अब ऐसे कई सारे मेंटर्स मिलेंगे जो क्लेम करेंगे कि भाई आई विल हेल्प यू मेक 10 लाख रुपीज़ अ मंथ। बट अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि उनका रूट क्या है, उनका प्रोसेस क्या है, वो क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो 10 लाख को पहुंचाने के लिए। बहुत लोग बोलते हैं वेबिनार कर लो, बहुत लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर लो, बहुत लोग बोलते हैं ऐड चला लो। तो आपको अब ये देखना है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे प्रोसेस में कंफर्टेबल होंगे, राइट। तो जो भी प्रोसेस में आप कंफर्टेबल होंगे उस रूट को आपको पिक करना है। एंड इसका बेस्ट तरीका ये है कि जितने भी मेंटर्स का लो टिकट ऑफर है, लो टिकट ऑफर को आप जाके देखिए, आप रिसर्च करिए कि वो एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से आपको एक आइडिया लगेगा उनके प्रोसेस, उनके रूट का। एंड जो आपको रूट सही लगता है आप उनको पिक करना। तो अब आपने गोल डिफाइन कर दिया, रूट डिफाइन कर दिया। नाउ कम्स द थर्ड स्टेज विच इज़ पिक द स्टेज, एंड दिस इज़ बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। लेट्स से आप 10वीं आप 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, आप स्कूल में हो, आप 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, एंड आप एक ऐसे मेंटर को ढूंढ रहे हो जो आपको हेल्प कर सके 10th का बोर्ड में नंबर 1 आने में, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक जो कि एक मेंटर है जो 12th क्लास में है एंड उसने 10th में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, या फिर एक दूसरा मेंटर है जो अभी जॉब कर रहा है, उसने 10th दे दिया, 12th दे दिया, वो उसने इंजीनियरिंग कर ली, अब वो एक जॉब में है एंड उसने भी 10th में अच्छा मार्क्स रखा, राइट। आप कौन से मेंटर को पिक करोगे? आप 12th वाले को पिक करोगे या इसको पिक करोगे? अगर आपका जवाब है 12th वाले को, देन यू आर राइट। द रीज़न बीइंग इज, सी बोथ कैन हेल्प यू गेट गुड मार्क्स इन 10th, बट ये जो 12th वाला बंदा है इसकी मेमोरी में बिकॉज इसने अभी रिसेंटली ही 2 साल पहले ही दिया है, ही विल बी मच बेटर मेंटोर कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज ही नोज एग्जैक्टली वॉट इट टेक्स टू ब्रिंग बेटर रिजल्ट्स इन 10th कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसने काफ़ी पहले ये चीज़ किया था बट इसके लिए इट इज़ वेरी रिसेंट। सो दैट इज़ वॉट आई मीन बाय स्टेज, एंड दिस इज़ बाय फार द नंबर 1 मिस्टेक वी ऑल मेक इज़ वी टेंड टू पिक अ मेंटोर हु इज़ बिग, जो उसने हमें 10 लाख रुपए हर महीना कमाना है, दैट इज़ आवर गोल। बट हम एक ऐसे मेंटर को पिक करते हैं जो ऑलरेडी करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उस पाथ को भूल चुका है, राइट। मे बी वो आपको एक ओवरव्यू दे दे बट वो आपको डिटेल पे नहीं चीज़ें बता पाएगा, बिकॉज ही हैज़ फॉरगॉटन दैट पाथ। सो दैट इज़ वाई द स्टेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and you should pick someone who is just couple of steps ahead than picking someone who is 100 steps ahead, जिसने कई सालों पहले वो स्टेज को पार कर लिया है। एंड दैट इज़ वाई ये सारे जो मिसकंसेप्शंस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज जो बड़े मेंटर्स है वो बड़े बड़े मार्केटिंग बजट है वो स्पेंड कर रहे हैं, दे हैव बिग नेम्स, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, एंड जब वहाँ पर जा रहे हैं तो ये सारे मिसमैच वहाँ पर हो रहा है, एंड दैट इज़ वाई दे आर लिविंग अनसेटिस्फाइड। So this is how you pick a mentor. Define your goal, define the process, and define their stage, and then you can go ahead and pick the right person. So if you like this video, please give me a subscribe, right? And if you have any question, any doubts, please put that in a comment section. And ये format आपको कैसा लगा आप मुझे बताना. If you liked it, I can create more videos like this using the whiteboard. Till then, please take care. I'll see you next time. Bye bye.